हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको महत्तम समापवर्तक सिखाते हैं। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समापवर्तक या कॉमन फैक्टर्स, समान अपवर्तक या कॉमन फैक्टर्स। 15 के अपवर्तक क्या होंगे? अपवर्तक निकालने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि ये जो 15 है वो स्टार्टिंग हम छोटी संख्या से चेक करते हैं कि 1 से 2 से 3 से, इस तरीके से कौन कौन सी संख्या से 15 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो देखिए, 1 से कोई भी संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, ये तो कंफर्म है। 1 से प्रत्येक संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। अब देखेंगे 2 से 15 कटता है कि नहीं कटता है। 2 का भाग 15 में जाता है या नहीं जाता है? नहीं जाता, तो 2 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, मतलब 2 15 का अपवर्तक नहीं है। अब देखेंगे 3 से 15 कटता है कि नहीं कटता है। 3 से कट जाता है तो 3 लिख लिया। 4 से कटता है कि नहीं कटता है? नहीं कटता। 5 से कटता है इसलिए 5 भी लिख लिया। अब सोचिए, 6 से 15 कटेगा? 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 12, 13, 14, इनमें से किसी से 15 पूरी तरह विभाजित नहीं होता। 15 से कट जाता है। 15 से 15 एक बार कट जाएगा। 15 × 15, तो ये 15 के अपवर्तक हैं। कौन कौन? 1, 3, 5 और 15 अपवर्तक हैं, मतलब फैक्टर हैं। ऐसे ही 18 के अपवर्तक निकालिए, 18 के फैक्टर निकालिए। 1 से कटता है। स्टार्टिंग हमेशा छोटी संख्या से करते हैं। 1 से तो प्रत्येक संख्या कटती है, तो 1 सबसे पहले आएगा ही आएगा, सबके में अपवर्तक रहेगा। 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा 18, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 3 और 6 के बीच में कौन कौन रह गया? 4 और 5 रह गया। 4 से 18 नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, इसलिए छोड़े गए हैं। 6 से 18 कटता है, 7 से और 8 से नहीं कटता, 9 से कटता है, और 9 के बाद फिर आ जाता है 18। 18 से 18 खुद कट जाता है। ऐसे 21 के अपवर्तक निकाले गए हैं। 21 के अपवर्तकों में 21 के अपवर्तक फैक्टर 1 से कटता है, 3 से कटता है, फिर 7 से कटता है और 21 से कटता है। तो ये इन तीनों संख्याओं के अपवर्तक अलग अलग लिख लिए। अब क्या किया है, 1 और 3 ऐसे अपवर्तक हैं जो 15, 18 और 21 तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में सम्मिलित हैं। इन्होंने इन तीनों में जो समान अपवर्तक हैं वो ढूंढे, तो 1 तीनों में मिल गया, 2 तो 1 में है, तो ये तो समान तो है नहीं। 3 है तीनों में, और इसके अलावा कोई भी तीनों में नहीं है, तो 1 और 3 समापवर्तक हैं, समान अपवर्तक हैं। अतः 1 और 3 तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं। इन्हें सम अपवर्तक या समापवर्तक कहा जाता है। ठीक, अब ये हमने दोनों निकाल लिए, ये 2 समापवर्तक निकले इन तीनों संख्याओं के। अब इनमें पूछा जाता है कि महत्तम समापवर्तक कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो 2 फैक्टर आए, कॉमन फैक्टर आए, इनमें हाईएस्ट कौन सा है? तो 3 है। तो महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? आंसर हुआ 3। मसप, जिसे HCF कहते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हुआ? 3। ठीक, इस तरीके से मसप ज्ञात किया जा सकता है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, महत्तम का अर्थ है सबसे बड़ा या हाईएस्ट। समापवर्तक का अर्थ है समान अपवर्तक या कॉमन फैक्टर। एक और देखिए एग्जाम्पल, 36 और 54 के अपवर्तकों को देखिए। सबसे पहले 36 के जितने भी अपवर्तक हैं वो लिख लिए। 1 से 36 कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 नाम 36 होता है, कटता है, 6 नंग 36 होता है, 6 × 6, और 9 चौक 36 होता है, 12 × 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 36 × 36। तो ये सारे अपवर्तक लिख लिए। इसी तरीके से 54 के अपवर्तक लिखे, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। अब इनमें, इन दोनों लाइनों में इन्होंने समान अपवर्तक, समापवर्तक या कॉमन फैक्टर्स ढूंढे। कॉमन ये है, 2 भी है, 3 भी है, 4 कॉमन नहीं है, खाली छोड़ दिया। 6 कॉमन है, 9 कॉमन है, 12 नहीं है, 18 कॉमन है।
तो जो कॉमन है उनको घेरा बना दिया उनका। अब इनमें महत्तम समापवर्तक ढूंढना है। महत्तम का अर्थ मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है? 18 है सबसे बड़ा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? 18। यानी 36 और 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ? 18। 36 और 54 के सभी समापवर्तकों 1 2 3 6 9 18 में सबसे बड़ा समापवर्तक 18 है। अतः इसे महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। इसे संक्षिप्त में मस, एचसीएफ या जीसीडी लिखते हैं। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं। आओ समझें। पिताजी को टमाटर के 12 पौधे और बैंगन के 18 पौधे क्यारी की विभिन्न पंक्तियों में लगाने हैं। अधिक से अधिक एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएं कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर पौधे लगें और एक भी पौधा शेष न रहे? हर एक पंक्ति में बराबर पौधे लगने हैं और अधिक से अधिक एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? अधिक से अधिक के लिए और बराबर के लिए महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो इन्होंने कैसे निकाला वो देख लीजिए। वही अभी जो बताया उसी तरीके से। पहले 12 के अपवर्तक लिख लिए, फिर 18 के अपवर्तक लिख लिए। इनमें जो कॉमन फैक्टर आए 1 2 3 और 6 कॉमन फैक्टर आए। इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है 6। तो एक पंक्ति में 6 पौधे अधिकतम लगाए जा सकते हैं। इनके समापवर्तक कौन हुए? 1 2 3 6। 1 2 3 और 6। इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक 6 है। अतः एक पंक्ति में अधिकतम 6 पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक इस तरीके से मसपा निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं।